आज हम लोग ना शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स का, जो भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स। क्या करना है बेसिकली हम लोग को, जो भी कंपटीशन बेस्ड है वही करना है ना। तो उस हिसाब से देखो तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज भी कर सकते हैं, ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो कोमल, क्या हुआ? मैम जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारा मतलब चैप्टर है ना मैम, हाँ, तो मैम सारे चैप्टर से लगभग क्वेश्चन रहता है या कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चन आता होगा हम लोग में? लगभग सारे से रहता है, और सारा सब्जेक्ट जो सारा टॉपिक जो है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड रहेगा, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है आप ये नहीं बता सकते कि किस पोर्शन से क्वेश्चन है। 2-3 नाम का कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा, जैसे डिस्काउंट, प्रॉफिट मिक्स कर दिया गया। प्रोबेबिलिटी में हो सकता है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड कर दिया जाए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, इन तीनों के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बोल सकते हो, वहां पे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का थ्योरी भी जानना होगा और सेट थ्योरी का भी जानना होगा, साथ में प्रोबेबिलिटी भी पता होना चाहिए। तो इन तीनों के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है प्रोबेबिलिटी एक सिंगल टॉपिक, लेकिन प्रोबेबिलिटी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का जो अपना खुद का थ्योरी है वो, और सेट थ्योरी, इन सब पे बेस्ड होगा उसका क्वेश्चन। तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस्ड रहता है, तो ये एग्जाम में आप कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी देख सकते हैं कि ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किसी पोर्शन को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और कभी होता है कि सबसे इक्वल प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो इक्वल प्रोपोर्शन में क्वेश्चन होगा। कुछ टॉपिक है जिससे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट और टर्न ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को करना। ठीक है, तो पहले परमुटेशन देख लेते हैं, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी का जो सबसे टफर मोस्ट क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो लिखो पहले परमुटेशन। 11 के प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। हाँ, और हम लोगों को पूरा परमुटेशन का थ्योरी नहीं पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन बेस्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, परमुटेशन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब है, हमारे पास जो टर्म है वो अरेंजमेंट से है। ठीक है, एज अ सिनोनिम्स, जैसे होता है ना इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, ऐसे ही मैथमेटिक्स एक लैंगुएज है जिसमें परमुटेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश सिनोनिम्स उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो जब देखो अरेंजमेंट में होता है हम अरेंज कर रहे हैं कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, नंबर ऑफ पर्संस को कुछ अरेंज कर रहे हैं। लाइक ऐसे देखिए, आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सबके सब बाहर हो, 20 प्लेसेस है क्लास में, सबको आके यहाँ बैठना है, किसी भी तरीके से बैठ सकते हो। अब पहला कैंडिडेट जो क्लास में एंटर करेगा, कोई भी क्लास में नहीं था, कोई पहला बच्चा क्लास में एंटर कर रहा है, उसके पास कितने ऑप्शन है बैठने के? टोटल 20 प्लेसेस है, कहीं भी वो अपनी मर्जी अपने चॉइस के हिसाब से बैठ सकता है, और उछल के यहाँ वहां कहीं भी बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्लास में सपोज दूसरा कैंडिडेट एंटर कर रहा है, उसके पास बैठने का कितना ऑप्शन है? 19 ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन जो उसके पास इंडिपेंडेंट केस था, वो उसके पहले आने वाला ले चुका है, वो आगे कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। बाकी दूसरा ऑप्शन जो भी है उसके पास, जो भी रेस्ट बच गया उसमें है। सो पहले कैंडिडेट के लिए आपके पास 20 ऑप्शंस है, सेकंड कैंडिडेट के लिए 19, थर्ड कैंडिडेट के लिए करेगा 18, 17, जो लास्ट कैंडिडेट होगा उसके पास कितना ऑप्शन है? ठीक है, सो अब देखो इसी तरह कंटिन्यू होता चला जा रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म ध्यान से देखना, ये हम लोगों ने अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए देख लिया। अब ये जो पहला कैंडिडेट था उसके पास 20 ऑप्शन है, लेकिन बैठेगा कितने पे? सिर्फ और सिर्फ एक पे, लेकिन अपने पास 19 ऑप्शंस है वो छोड़ रहा है।
तो बाद में चाहे तो वो और भी 19 तरीके से बैठ सकता है, इस पर्टिकुलर राउंड में नहीं बैठे सपोज, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन और बाकी केसेस भी है उसके पास, तो एक पर्टिकुलर ऑप्शन वो इस्तेमाल कर रहा है, बाकी का ऑप्शन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरह इसके केस में भी वो एक ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। तो जो नहीं इस्तेमाल कर रहा है और सारा जो ये आउटकम है, सारा जो एक्टिविटी हो रहा है वो सब एक साथ हो रहा है। जब कोई भी एक्टिविटी मैथमेटिक्स में एक साथ हो साइमल्टेनियसली, एक आप भी एग्जाम दे रहे हैं, बगल वाला भी एग्जाम दे रहा है, थर्ड पर्सन भी एग्जाम दे रहा है, अगर साइमल्टेनियस एक्टिविटी हो तो कभी भी इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन लिया जाता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। कभी भी आप कर रहे हैं, आपके पास पॉसिबिलिटीज है, दूसरे पर्सन के पास भी उसी तरह का ऑप्शन है, थर्ड पर्सन के पास भी उसी तरह का ऑप्शन है, तो जितना भी सबके पास अगर इंडिपेंडेंटली ऑप्शंस मिलते चले जा रहे हैं तो हमेशा उसमें मल्टीप्लिकेशन साइन देते चले जाओगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ होता क्या है, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 इस तरह से कंटिन्यू होते होते लास्ट में 1 तक जा रहा है, और इसके लिए एक नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं 20 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है 20 इस तरह से। तो ये नोटेशन जो फैक्टोरियल है वो क्या बता रहा है, जो नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वहां से शुरू होके बैकवर्ड डायरेक्शन में वो कम घटते चला जा रहा है और घटते जाके कहां तक जा रहा है 1 तक, इसको आप फैक्टोरियल के नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यही टोटल तरीका बताएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताएगा ऑफ 20 स्टूडेंट्स, जिसमें 20 प्लेसेस है। ये प्लेसेस अगर 20 से ज्यादा है तब ये अरेंजमेंट नहीं है, कितने के लिए है, पर्सन भी 20 है और प्लेसेस भी 20 है, कुर्सी भी उतना ही है, आदमी भी उतना ही है, तब ये तरीका है। अगर ज्यादा चेयर है तब ये तरीका नहीं होगा, ठीक है, और हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। 20 नंबर ऑफ पर्संस, 20 अरेंजमेंट जो होगा ये तरीका है। अब इसी चीज को मान लो, कुछ एग्जांपल ले लो, मैथमेटिक्स मैथ ले लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये लिखना गलत है लेकिन फिलहाल हम लिख देते हैं मैथ, ठीक है। कितने वर्ड से बना है, 4। सो इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे सो 4 into 3 into 2 into 1 that is 24 मैम। यही 24 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इस 4 वर्ड के लेटर को, सॉरी इस 4 लेटर के वर्ड को आप 24 तरीके से लिख सकते हैं। करके देखोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक काम करो इससे थोड़ा नीचे में चले आओ, मैथ ही ले लो, करके देखो इसका कितना ऑप्शन होता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए मैम वर्षा वेटिंग में है। करके देखो, देख लेते हैं क्या MAT, TAM, ATM, MTA, TMA हो जाएगा मैम। TMA और AMT, AM, इतना ही ऑप्शन, यही 24 कॉम्बिनेशन इसका भी बन सकता है। बना के देख सकते हो, बया होगा तो पता नहीं कब तक बनेगा, नहीं इतना ही होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है करके देखना, तो उतना कॉम्बिनेशन हम बना के नहीं देख सकते। लेकिन हाँ ये कब होगा, जब ये 4 का 4 जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा हो, डिफरेंट लेटर्स होता, डिफरेंट पर्संस डिफरेंट प्लेसेस, एक आदमी दोबारा बैठ नहीं सकता, रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर आपको कोई और रिप्लेस कर सकता है, आपको खुद आप ही रिप्लेस कर रहा है, तो जितना नंबर ऑफ पर्संस है वो अगर डिफरेंट है तभी होगा। ये इंसान के केस में ये हमेशा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे केस में आ जाते हैं, रिपीट होगा तो क्या होगा, तो अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये होगा, ठीक है, रिपीट होगा तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं।
रिपीटेशन कॉलेज वर्ड में रिपीटेशन है? Yes, ma'am. तो ये है यस मैम। रिपीटेशन। अब इसको अरेंज किया जाएगा तो कितने तरीके से, इससे कितना वर्ड्स बन सकता है? लॉजिक देखते हैं। चलो, क्या ये दोनों लेटर डिफरेंट है? वर्ड दोनों डिफरेंट है? नहीं है। डिफरेंटली मतलब लेटर इंटरचेंज हो सकता है क्योंकि रिपीटेटिव। क्योंकि मान लो अगर ये बोला जाए कि ये एल यहाँ लिख दिया गया है और ये एल हम यहाँ लिखे हैं, मैंने ये लॉजिक दिया है, दोनों डिफरेंट है। अगर ये लॉजिक है तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितना डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म हो सकता है इससे, तो ये दोनों वर्ड तो है लेकिन दोनों डिफरेंट वर्ड नहीं है, क्योंकि लॉजिक ये है कि दोनों इंटरचेंज होके आया है, इंटरचेंज होके आया है, ये लॉजिक गलत नहीं है। लेकिन अगर वर्ड फॉर्मेशन का बात करें तो इस लॉजिक से दोनों डिफरेंट वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तब यहाँ पे ये लॉजिक गलत हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कॉलेज, तो आपका ये दोनों डिफरेंट वर्ड नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इस केस में कितना वर्ड फॉर्म किया जा सकता है ये पूछा जाए तो हम लोगों को निकालने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें रिपीटेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कितना लेटर है जरा चेक करिए तो 7, तो इसका ऑप्शन पहले तो 7 फैक्टोरियल कर लो, जो कि पहले हम कर रहे थे। टोटल 20 था तो 20 फैक्टोरियल, 4 था तो 4 फैक्टोरियल, उसी तरह से 7 है तो 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए पहले रिपीटेशन कितना है, पहले तो ये रिपीट हो रहा है, फिर ये दोनों रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितना रिपीटेशन है वो नंबर काउंट करो। तो एल वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है तो जस्ट इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ई वर्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, बस यही ऑप्शन। ये मैम नंबर ऑफ वर्ड्स बताएगा जो कॉलेज से बना। नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड। मैम बीच में 2 फैक्टोरियल के बीच में 2% नहीं देंगे। दे दो, नहीं भी देंगे तो वो अंडरस्टूड है, दे सकते हैं, नहीं तो अंडरस्टूड है। ठीक है, ये तब होगा जब आप वर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और रिपीटेशन अलाउड है। ये काम जो डिवीजन में आ रहा है ना, अगर ये रिपीट नहीं होता एक भी नंबर तो आप क्या लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि सबका वैल्यू आप 1 फैक्टोरियल डाल रहे हैं। 7 लेटर है और 7 डिफरेंट लेटर्स है तो वो लॉजिकली होता है 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अप टू 7 टाइम। और वही चीज तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 होता है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वाला लिख दें, बाकी टर्म वही है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गए? चलो अब इसी के बेसिस पे मुझे बताओ मैथमेटिक्स पूरा वर्ड अब लिखो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, मुझे आंसर बताइए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स? स्पेलिंग सही लिखना, सब अपना अपना स्पेलिंग मत लिख लेना। हाँ ठीक है, नहीं तो पता चला सब अपना अपना स्पेलिंग लिख लिए। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब, इसको ब्रेक करके 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस सर, वही लिखते हैं मतलब। ठीक है, कितना आ रहा है? 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई कर लो, करोगे करके देखो। चला जाएगा मैम फिर 11 को बहुत ज्यादा आ रहा है, एक तो कटेगा ज्यादा नहीं आएगा। 11 into 10 into 9 is 2 फैक्टोरियल से काट देना, बाकी 2 कट जाएगा, कितना 2 फैक्टोरियल कटेगा 10। खाली 4 कटेगा ना, बहुत तो 2 फैक्टोरियल 4 से 4।
बस बाकी इधर जा रहे हैं बहुत सारे। पंद्रह बचा हुआ है, 15 कहाँ से आ गया? आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए 5 चलो होगा, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उतना बनाएगा तो ठीक है। ठीक है, बन जाएगा। स्टैटिस्टिक बनाओ तो डायरेक्टर वर्ड का, डायरेक्टर। कैसे बनाना? How many words can be formed from the word director? Number of words can be formed, बताइए। How many words can be formed from the word director? कितना फैक्टोरियल? 8 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। ये सॉल्व हो पाएगा? देखो जरा। मैम मैथमेटिक्स वाला भी सॉल्व हो चुका है। हो चुका है, बताओ कितना आया? यस मैम, 99, यस मैम, पूरा कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा ठीक है, बताओ। 997920। ओके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना? नो मैम, मैं कैमरा ऑन करके दिखा सकती हूँ। ओके, मैम डायरेक्टर का होगा मैम 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मैम। ठीक है, सिंपलीफाई करो उसको। 201 ओके मैम। 160 जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ सबका दिमाग ही कैलकुलेटर है ना। चलो ठीक है, अब देखो इसी में थोड़ा एक और स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं। 2 तरीका हमने पढ़ लिया, एक सिंपल डिफरेंट लेटर से सारा का सारा, तब क्या होगा। सेकंड में है रिपीटेशन होगा, तब क्या होगा। थर्ड में सब बराबर जो आ गया तो करते रह जाएंगे। उतना नहीं करना होगा, क्वेश्चन उतना नहीं रहेगा। फैक्टोरियल में रहेगा 5000 6000 ऐसा कुछ रहेगा ना, तब तक का कैलकुलेशन रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं रहेगा। अब देखो थर्ड में क्या बोल रहे हैं, अभी लास्ट में मैंने क्या दिया था, डायरेक्टर। चलो स्पेलिंग बोलना तो DIRECTOR। अच्छा याद है, यस मैम, डायरेक्टर सर। ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्टर में कितना लेटर्स, 8 फैक्टोरियल, हम लोग टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पहले लिख लेते हैं 8 है। अब मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, इससे वर्ड कितना फॉर्म हो सकता है, बशर्ते सारा का सारा वॉवेल एक साथ हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, इससे कितना वर्ड फॉर्म कर सकते हो, कंडीशन है कि सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ हो। अब देखो वॉवेल कितना है, दिस वन एंड दिस वन, 3 वॉवेल है और तीनों को साथ में रहना। तो हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, पहले डी आई ई और ओ है, इसको हम एक साथ लिख दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, तीनों वॉवेल्स एक साथ रहेंगे। और बाकी का टर्म है आर टी टी आर, यही है ना। अब यहाँ पे अगर ऐसे केसेस में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना होता है, जो साथ में लिखने के लिए बोल दिया जाए उसको एज अ सिंगल लेटर कंसीडर करना है। मतलब ये 3 जो लेटर है जो कि वॉवेल है, उसको एक साथ लिख लो और उसको एज नंबर 1 काउंट करो। तो एक ही लेटर है, वो एक लेटर की तरह उसको कंसीडर करो। दूसरा लेटर मान लो ये फर्स्ट लेटर है, तो ये सपोज सेकंड लेटर हो गया, ये थर्ड लेटर हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया और सिक्स्थ लेटर हो गया। ठीक है, अब इसका अगर कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो कैसे बनाना है, टोटल 6 फैक्टोरियल, ये एक सिंगल लेटर है, तो 1 2 3 4 6 लेटर हो गया, तो 6 फैक्टोरियल कर लो, डिवाइडेड बाय, अब ये तो सिंगल लेटर है तो इसको छोड़ दीजिए आप, आर और आर 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को इन 3 का देखना है। इन 3 को क्या कर सकते हैं, ये तीनों साथ में रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप ऐसे लिख लो या फिर और भी जो कॉम्बिनेशन बनेगा लिख लो।
तो अब हमें इसका तरीका देखना पड़ेगा। तो 3 फैक्टोरियल है, 3 लेटर है, तो 3 फैक्टोरियल लॉजिकली होगा, और तीनों का तीनों डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल के सिवाय और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसी चीज में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दिस इज द आंसर। मैम 6 फैक्टोरियल जो ऊपर में लिखता है मैम, तो टोटल नंबर काउंट करता है। टोटल नंबर, हाँ, टोटल कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है, जबकि ये साथ में जो था मैम जितना बॉल कर उसको मान लेंगे। हाँ। जितने बॉल उसके बाद फिर उसके बाद इसको ये सिंगल लेटर की तरह पूरा काम जो भी ऑपरेशन है कर लो, उसके बाद इसका ऑपरेशन कर दो, बस ये करना है। एज सिंगल लेटर कंसीडर करके जो भी करना है कर लो, उसके बाद इसको लिखो। 2160 आंसर। 2160 आंसर है क्या? गुड। अगर मैम भावेल रिपीटेड होगा तो रिपीटेड होगा तो फिर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ई 2 रहता, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देते। पहले तो 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, इसका ऑप्शन हो जाता है। पहले वाला मतलब न्यूमरेटर में हमेशा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, हाँ। और डिनोमिनेटर में अगर रिपीटेशन हुआ तो उतना से डिवाइड कर देंगे। हाँ, रिपीटेशन है, ठीक है। वैसे दिमाग क्या होगा, दिमाग का यूज नहीं करेंगे तो फिर क्यों रखेंगे दिमाग को सर? नहीं मैम बोले दिमाग का यूज जितना करेगा बढ़ेगा। अच्छी बात। और नहीं करना है तो सर पे रखने का कोई जरूरत नहीं है, बोझ बना के, है ना, कहीं दे दो, ठीक है। क्लियर है? ये एग्जांपल ध्यान से समझ लो। अगर यहाँ रिपीटेशन होगा तो ये रिपीटेशन इसके साथ जाएगा, इस पूरे वर्ड में। अगर यहाँ पे कोई रिपीटेशन हो तो आप इसके कॉम्बिनेशन में इसी का रिपीटेशन कंसीडर करेंगे। जो इसके बॉक्स में करने का मतलब यही है, इसको एज ए सिंगल लेटर लो, बाकी लेटर को रिपीट करो, क्योंकि अगर ये सिंगल लेटर है तो इसमें रिपीटेशन का तो बात ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एक्सक्यूज मी मैम, इसके बाहर का आएगा। हाँ बोलो मैम क्या बोले अभी वोवेल का रिपीटेशन होगा तो कैसे करेंगे? वॉवेल का रिपीटेशन अगर होगा तो मान लो यहाँ पे ई है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये रिपीटेशन जो 3 फैक्टोरियल लिखे हैं इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। मुस्कान? यस मैम। यहाँ आएगा, ठीक है। यस मैम। वो भी एक एग्जांपल दे लेगी, कर दे ही देगा, पहले ये देख लो। अब यही काम करके देखिए मैथमेटिक्स के केस में। How many words can be formed? उसमें सब बॉल हाँ, when all the vowels are together, are kept together. How many words can be formed from the word mathematics when all the vowels are kept together? When all the vowels are kept together. How many words can be formed from the word mathematics? From the word mathematics, when all the vowels, are kept together. When all the vowels are kept together, ठीक है। When all the vowels are kept together. 11 factorial into 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial. ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, करो। यस मैम हो गया। हाँ बताइए क्या? मैम 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या बोलती कहां नहीं करा, फिर से बोलो। मैम 9 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, आगे into 4 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, अच्छा इनटू। देखो क्या है नहीं पता मुझे, वही देख लेते हैं क्या मैथमेटिक्स ना। स्पेलिंग गलत नहीं बोल रहा। चलो देखो अब क्या करना है आप लोगों को, पहले तो वॉवेल्स देख लीजिए, ए आई ई। मैम ई भी है।
8 factorial by 2 factorial 2 factorial into 3 factorial by 2 factorial. 3 फैक्टोरियल बाय 2 नहीं गड़बड़ है, 8 factorial. गड़बड़ है। देखो अब देखो मैथ m लिख लिया मैंने a Here repeat that. e a i I साथ कर ले रहे हैं, ठीक है। I पहले केस है, शुरुआत में बना रहे हो तो ऐसे ही कर लो। फिर हम लोगों को देखना है t है, h है, m है, M फिर से T है और c है और s। T C S अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसमें मेट आ रहा है। फैक्टोरियल हो गया। रिपीटेशन देखिए, यहाँ m है, ये m है, 2m है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ m के लिए आ जाएगा। t भी रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल। और भी कुछ है रिपीटेशन? यस नो मैम। मैम। अब 4 फैक्टोरियल लिख लिया। A है मैम 4 factorial by 2 factorial by 2 factorial By 2. ठीक है, यही है ना स्टेप पर। क्या नॉवल में कंफ्यूजन है एच डी करने होता है वो है। हाँ वो मतलब हिंदी में भी होता है 5 वोवेल ही होता है 5 ही वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू। These are the question objective tag करना था. हाँ तो मैंने तो solution भी करना होगा. कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी ऐसे सॉल्व करके भी पूछा जा सकता है। डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहेगा तो सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, अगर सिंपल है तो पूछा जाएगा। मैम वैसे इतना सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कैसे लिखें? 4 है यस मैम टोटल 4 लेटर, ए 2 बार रिपीट कर रहा है इसलिए 2। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम मतलब इसको हम क्वेश्चन में क्या कहेंगे? फिर से बोलिए बाबू, नहीं समझ आया। मैम मतलब क्वेश्चन इससे किस टाइप का पूछेगा? मैम अभी जो सॉल्व किए कितना नंबर फॉर्म हो सकता है, जैसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने पूछा ना, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म व्हेन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स व्हेन वॉवेल्स आर केप्ट टुगेदर। मैम क्वेश्चन किसी बोली जाए तो लिख दीजिए. कितना बार तो भूल चुके हैं। How many words? How many words can be formed? How many words can be formed from the word bracket में से लिख लेना, from the word mathematics सेमीकोलन निकाल लेना, from the word mathematics when vowels are kept together, when vowels are kept together। ये इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्लास में 20 लोग थे, है ना, और आप 3 लोग फ्रेंड है, वो 3 हमेशा साथ में ही बैठेंगे, चाहे जिसको जैसे बैठना है, जैसा कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट बनाना है बना लो, आप 3 हमेशा साथ में बैठेंगे। तब वो कंडीशन इंपोज करना पड़ेगा ना। जैसे ऐसे केस होता है, जैसे मूवी वगैरह देखने जाते हो, सीट घर में जितने 4 लोग 5 लोग ले रहे हैं, 2 लोग जो भी ले रहे हैं, वो साथ में है, तो उनका कॉम्बिनेशन जहाँ एक सीट यहाँ बचा हुआ है, एक सीट उस कॉर्नर में बचा हुआ है, तो नहीं लोगे ना, साथ वाला लोगे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस में जाता है, अरेंजमेंट जो है वो कंडीशन डाल दिया जाएगा कि ये सीक्वेंस ऐसा है, बाकी का अरेंजमेंट आपको जैसे करना है तब। यही चीज होता है अरेंजमेंट वाला केस में, मतलब परमुटेशन में। क्लास में भी बैठना है, आप 3 साथ में बैठो, बाकी जिसका प्लेसेस है वो कॉम्बिनेशन इंटरचेंज करके बैठ सकता है। आप वहां बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहां बैठो, कहीं भी बैठोगे 3 साथ में बैठकर, ठीक है। बाकी प्लेसेस का जो अरेंजमेंट है उसके पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा कर दिया जाए, when vowels are never together, तब कैसे बनाएंगे? या तो कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट कर लें, ठीक है, या तो ये करें टोटल कॉम्बिनेशन जो हो सकता है, जो कि 8 फैक्टोरियल बाय 8 नहीं होगा, तब कितना होगा? टोटल 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 3 बार आएगा ना। मैम ये 2 फैक्टोरियल नीचे क्यों कर रहे हैं मैम? रिपीटेशन इसी वजह से। रिपीटेशन जो रिपीटेशन है उसके लिए करना। हम तो 3 इसमें मान लो कि यहाँ पे 3 हो जाता, 3 कर लेते हैं, 3 कर लेते,
तो मैम इसमें ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालेंगे मतलब अरेंजमेंट का, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं अलाउड होगा? इसका अलाउड नहीं, नहीं है। दिस माइनस दिस। टोटल तरीका ये है जिसमें से कंडीशन हटा दिए, ये वाला वॉवेल रहेगा साथ में, उसका कंडीशन ये है, Just like इससे इसको probability घटा है। दो। ठीक है, ये पूरा केस आ जाएगा। अब यहाँ ऐसे केस जब इसको सब्सट्रैक्ट करके निकालोगे तब हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर वाला केस हो जाएगा। जब कॉन्सोनेंट को साथ में रखें। हाँ, मैं 11 फैक्टोरियल हो जाती है उससे शुरू पूरा करें। ये टोटल तरीका है, ये वॉवेल्स साथ में होने का तरीका है। कॉन्सोनेंट तो टोटल तरीका में से वॉवेल्स के तरीका को हटा दिए। मैं आपको क्वेश्चन में ये थोड़ी मतलब कहेगा तब ना मैम कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब ना वो मैंने क्वेश्चन किया हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, मैंने कहा ना क्वेश्चन में कॉलेज वाला जो रिपीटेशन वाला था दोनों सेम स्पेलिंग अगर हम लिख रहे तो वो रिपीटेशन वाला केस हो गया। तो वर्ड फॉर्मेशन में रिपीटेशन तो बात नहीं करेंगे ना, तो उसके हिसाब से तो दोनों वर्ड सेम है। रिपीटेशन अगर वो टर्म ले रहे हैं, कॉलेज वर्ड मैंने जो अभी दोनों लाइन लिखा था तो ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? बताओ, ये दोनों वर्ड सेम है कि अलग है? सेम है। सेम है ना, तो वर्ड फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये दोनों सेम है, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से ये दोनों डिफरेंट हो सकता है। यस। ठीक है, हेलो मैम, बोलिए। मैम एक बार और समझा दीजिए ना ये वाला। क्या बताओ, कौन सा? वही मैम, जब वॉवेल्स एक दूसरे के साथ ना हो। साथ ना हो वो, एक साथ वाला पूछना है। साथ ना हो या हो? साथ ना हो। ना हो। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ साथ होने का क्या तरीका था, ये बताओ पहले बताओ। कब? 8 फैक्टोरियल था डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। और ये 4 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। ये टोटल तरीका है जब देखो हमेशा वॉवेल साथ होगा। अब इसका अपोजिट केस क्या होगा? वॉवेल्स कभी साथ ना हो। ठीक है, तो ये पूरा तरीका क्या है? वॉवेल्स को हमेशा साथ रखने वाला केस है। और टोटल तरीका क्या होता है जो आप मैथमेटिक्स का पहले बनाए थे? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो, ये तरीका था टोटल। यस मैम। ओके मैम, हाँ वो तरीका ये था, ये वॉवेल्स के हमेशा साथ रहने का तरीका है। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे तो वो क्या आएगा? ये साथ नहीं रहने का। साथ नहीं वॉवेल है, साथ में ना हो गया मैम। थैंक यू। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आप सारा इस चीज को यहाँ से उठा के यहाँ ले आइए, इस पूरे को एक सिंगल वर्ड कंसीडर कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। ये पूरे को एक सिंगल वर्ड कंसीडर कर लो, इसको दूसरा लेटर कंसीडर कर लो, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? टोटल 5 फैक्टोरियल। डिवीजन में आ जाओ, ये दोनों रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा? और कुछ नहीं है, इनटू इधर आ जाओ, उस केस में क्या है टोटल? 1 फैक्टोरियल by कितना लेटर्स बचा है अंदर? तो 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा 7 है। 7 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। डिवीजन में आ जाइए, दो रिपीटेशन है। 2 रिपीटेशन है, 2 फैक्टोरियल ऐसे कर लो या फिर से घटा के दिखा दो। अब आपके लिए जो सुटेबल लग रहा है उसके हिसाब से कर लो। यही 10 नहीं। ये भी हो सकता है कभी कभी सुटेबल, कभी कभी ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में देखना क्या पूछ रहा है। अगर पहले ये पूछ ले वॉवेल्स हमेशा टुगेदर रहे और पूछा जाए नहीं रहे नेवर टुगेदर, तो पहले ये निकाल लेंगे तो हम बाद में ये कर लेंगे। मैम उधर 4 ना होगा 4 यहाँ ऊपर में 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 तो कैसे हो जाएगा? एक मिनट का ये है 2 3 4 5 हम पूरा लिख के बना रहे हैं, पूरा उसको क्या भेज दोगे? अरे साथ रखोगे ही नहीं। नहीं है, सिर्फ वॉवेल कैसा लगता है? ठीक है, अगर दोनों एक साथ पूछा जाता है तो ये कर लेने में और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बता दो। और अगर पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना है फिर से तो ये है ना, हालांकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल दोनों को अलग अलग ब्रेक करके फिर सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन वही ज्यादा सही है होगा। मैम। 2 फैक्टोरियल फिर कट जाएगा मैम। हाँ, तो जो भी करना है दोनों कर सकते हैं, दोनों तरीका है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर दोनों पूछे तो सर ज्यादा ही है। दोनों पूछ रहा है तो ये कर लो, क्योंकि पहले ऑलवेज टुगेदर फिर नेवर टुगेदर तुरंत से निकल जाएगा। और सिर्फ इसका पूछ रहा है तो ये निकाल लो, ठीक है। चलो अब एक तरीका है क्वेश्चन लिखने को। In how many ways? In how many ways 25 books are kept together? In how many ways 25 books are kept together when 2 of them are always together? When 2 of them are always together. बताओ मुझे ना कैसे होगा। When 2 of them are always together. क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा थोड़ा। In how many ways 25 books can be kept together when 2 books are always together? 24 factorial into 2 factorial. 24 factorial into 2 factorial. दो को एक साथ रखना है ना, तो एज अ सिंगल बुक कंसीडर करेंगे उसमें। मैम 24 into 2 factorial मैम। ठीक है, अगर नेवर टुगेदर वाला केस हो जाए तो और आगे 25 factorial वही कर देंगे 25 फैक्टोरियल में से minus 24 करो करो, बहुत अच्छी बात है, करो तो करो कॉपी में। तो मैम उतना कर रहे सॉल्व नहीं करो, लिखो ना। 25 फैक्टोरियल माइनस 24 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। अब देखो 25 बुक्स है आपके पास, आप लिख रख सकते हैं उसको 24 फैक्टोरियल वेज में। अब दो बुक को एक साथ रखना है तो दो बुक को एज अ सिंगल बुक कंसीडर करना है। तो 25 था वो क्या हो गया, एक कम हो जाएगा। दो बुक को एक देखो, मान लो आप फेविकॉल लगा के चिपका दी तो दो बुक एक हो गया, 25 जो था वो 24 हो गया। तो अब ये तरीका क्या है, 24 फैक्टोरियल। साथ में जो दो बुक आपने लिखा रखा है एक साथ, मान लो उस बुक का नंबर 3 और 4 हो तो आप 3 4 भी लिख सकते हो, 4 3 भी लिख सकते हो। जैसे लाइब्रेरी में बुक रखा रहता है, नंबर्स डाला रहता है उसमें, तो इस तरह से 3 4 में भी वो साथ ही है और 4 और 3 लिख रहे हैं तो वो भी साथ है। तो इसको इनटू हम 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। अब ये है तब जब दो बुक हमेशा साथ होगा तब। अब दो बुक हमेशा कभी भी साथ नहीं होगा, तब क्या करोगे, इसी 25 फैक्टोरियल में से उसको घटा लो। इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, जिसके फॉर्म में आंसर कभी कभी 24 होता है। factorial कॉमन निकाल लेंगे। तो 24 फैक्टोरियल लो इनटू 25 minus 2 25 इनटू 24 फैक्टोरियल कर लो माइनस 24 फैक्टोरियल इनटू 2 हो गया। 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिख सकते हो। तो 24 फैक्टोरियल 25 minus 2 that is equal to 23 into 24 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसा ऑप्शंस हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। क्वेश्चन होता हाँ बोलिए, प्रीवियस किस चीज का? वही होगा, मिल जाएगा। आप लोग के सीनियर भी होगा, इधर ही एग्जाम दिया है। मैम तो वो तो ऑनलाइन ही क्या होगा ना, तो उसका क्वेश्चन ऑफलाइन भी पहले होता था, इंटरव्यू वगैरह लेता था पहले तो होता था। अब तो क्या सब कुछ पढ़ाई ऑनलाइन हो रहा था, एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था, कौन से पढ़ता। मैम नीचे का 2 लाइन समझाएगा ना? ये लाइन यस मैम। 25 फैक्टोरियल 25 into 24, जैसे देखो 25 का मतलब क्या है, 25 into 24 into 23 into 24 इस तरह से